आज मैं आपको एक ऐसे बुक के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे एक शैतान ने लिखा है, जिसमें उसके पन्ने गधे के चमड़ों से बना है, जो एक रात में लिखा गया है। एक ऐसी बुक जो इतनी बड़ी और इतनी भारी है जिसे उठाने के लिए 2 से 3 लोगों की जरूरत पड़ती है। और एक ऐसी बुक जो 800 सालों से रहस्य रही है। तो जैसे कि मैंने कहा, ये जो बुक है वो शैतान ने लिखा है। आप सबने होली बाइबल का नाम तो सुना ही होगा, जो ईसाई धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। मगर हम आज जिस किताब की बात करने जा रहे हैं उसका नाम द डेविल्स बाइबल है, जिसे कोडेक्स गिगस भी कहा जाता है। इस किताब में 320 पन्ने थे, जो गधे के चमड़ों से बना है। 320 पन्ने थे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके 10 पन्ने गायब हैं। बाकी के 10 पन्ने किसी ने क्यों हटाया, कौन हटाया, क्या था उस पन्ने में, ये किसी को नहीं पता। ये आज भी रहस्यमय है। ये किताब कुछ 36 इंच लंबी, 20 इंच चौड़ी और 8.7 इंच मोटी है और इसकी वजन 75 किलो की है। ये किताब कब लिखी गई और क्यों लिखी गई? आज से करीब 800 साल पहले 13वीं सदी की बात है। ये कहानी एक सन्यासी हरमन की है। राजाओं महाराजाओं का दौर था। हरमन पेटला जिसके एक मठ में रहता था और ये मठ बोहेमिया साम्राज्य में आता था, जो आज चीन रिपब्लिक की एक देश में पड़ती है। एक बार हरमन ने उस दौर के रूल के खिलाफ जाकर कुछ गलती कर दी और उसकी वजह से मठ के सारे सन्यासी की बदनामी होने लगी। उस मठ के सबसे बड़े लीडर, जिसे पादरी कहते थे, अंत तक ये बात उन तक पहुंची। वो उस टाइम पर सारे के सारे केस हैंडल किया करते थे। किसी ने क्या गलत किया है या फंसाया जा रहा है और किस गलती की क्या सजा दी जाए, ये वो डिसाइड करते थे। उन्होंने जांच पड़ताल की तो हरमन दोषी पाया गया, जिसके लिए उसे मौत की सजा सुनाई गई। उसे जिंदा दीवार में चुनवा देने की सजा दी। हरमन ये बात सुनते ही माफी की दहाड़ लगाना शुरू कर दिया, मगर किसी ने उसकी एक ना सुनी। मौत के डर से फिर उसने पादरी जी से एक बात बोली जो नामुमकिन था। उसने कहा, मुझे मेरी गलती की एहसास है। अगर मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका दिया जाए तो मैं एक ऐसा किताब लिखूंगा जो आज तक इस दुनिया में कहीं नहीं लिखा गया होगा। ये किताब पूरी मानव जाति का भलाई करेगा, पूरी मठ को हिफाजत रखेगा। और उसने ये काम एक रात में ही खत्म करने का वादा किया। जैसे ही मठ के लीडर पादरी ने ये बात सुनी, सभी मुख्य लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया और फैसले पे आए। उन्होंने बयान दिया, ठीक है, अगर तुमने ये किताब एक रात में लिखकर तैयार कर दी तो मैं सुबह मौत की सजा हटाकर तुम्हारी जान बख्श दूंगा। फिर हरमन ने ये काम शुरू किया, मगर समय तेजी से बढ़ती जा रही थी। न जाने कब आधी रात हो गई और काम जैसे अभी स्टार्ट ही किया हो। हरमन को भरोसा हो गया था कि ये काम नामुमकिन है और ये जानता था कि अगर ये कल सुबह तक काम नहीं हुआ तो उसकी सुबह मौत तय थी। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था, कैसे भी ये किताब लिखकर खत्म करे या हरमन मौत को गले लगा ले। और ये सब सोचते सोचते समय और तेजी से बीतता जा रहा था। हम और आप जब भी किसी भी मुसीबत में पड़ते हैं तो हम अपने भगवान को याद करते हैं, ईश्वर, अल्लाह, भगवान को पूछते हैं। मगर हरमन ने शैतान के देवता लूसीफर को याद किया, उसका आवाहन किया और प्रार्थना के दौरान उसे अपने पास बुलाया। हरमन एक सन्यासी था तो उसे कोई दिक्कत भी नहीं हुई शैतान को बुलाने में। हरमन ने शैतान के देवता से मदद की भीख मांगी और बोला कि मुझे ये किताब लिखने में मदद करे, वरना उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। लूसीफर ने कहा, मैं तुम्हें ये किताब लिखकर तो दे दूंगा, बदले में मुझे तुम क्या दोगे? सन्यासी बोला, मैं गरीब हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। और उसी वक्त शैतान के देवता लूसीफर ने बोला, तुम मुझे एक चीज दे सकते हो और वह है तुम्हारी आत्मा। हरमन के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो ये बात मानकर शैतान से समझौता कर लेता है, तभी वो उसे बुक लिख कर मिलता। हरमन समझौता करके सो जाता है और सुबह उठते ही उसे लंबी चौड़ी 320 पन्ने की किताब मिलती है। उस किताब को पादरी के पास ले जाया गया। जब पादरी ने उस बुक को खोला तो उसके पहले ही पन्ने में शैतान की तस्वीर थी। बड़ा सा सिर और हाथ पैर में 4-4 उंगलियां और उसके नाखून जैसे कि औजार हो और उसके 2 जीभ थे, जिसका मतलब शैतान अपने फायदे के लिए कभी भी अपनी बात से पलट सकता है। उसने जो कपड़ा पहना था उससे मालूम पड़ता है कि वो रॉयल्टी का प्रतीक है, जिसे राजा महाराजा ही अफोर्ड कर सकते थे।
तो हो ना हो ये तस्वीर उस शैतान के देवता लूसीफर की ही थी। उस बुक को लिखने के लिए लाल, पीले, नीले, हरे और सुनहरे रंग का प्रयोग किया गया था और उस बुक में शहर, आप स्वर्ग बोलो या जन्नत, उसकी तस्वीर बनी हुई थी। उसमें सारे ग्रह भी थे, चांद, तारे और एक ऐसा ग्रह जो पानी से घिरा हुआ था। उस किताब में सारी जानकारी लिखी हुई थी। प्राचीन इतिहास का भी जिक्र किया गया था। उसमें पूरी बाइबल लिखी हुई थी। किसी को बचाना हो या किसी के साथ कुछ करना हो, किसी चीज का क्या इलाज होगा, वो सबका काला जादू, टोना टोटका, वो सब लिखा हुआ था। शैतान को कैसे बुलाए, इसका भी टोटका लिखा हुआ था। ये किताब की भाषा लैटिन में लिखा हुआ था, मगर कहीं हेब्रू, ग्रीक और सेल्विक भाषा का भी इस्तेमाल किया गया था। इसमें बस पूरी तरीके से शैतान की पूजा करने की और शैतान को अच्छा बताने की कोशिश किया गया था। यही वजह है कि इस बुक का नाम डेविल्स बाइबल मतलब कोडेक्स गिगस लिखा गया। कोडेक्स गिगस लैटिन का शब्द है। इसका मतलब बहुत बड़ा किताब होता है और आज भी ये हाथ से लिखी हुई दुनिया की सबसे बड़ी किताब है। तो समझौते के हिसाब से शैतान ने हरमन की किताब लिखने में मदद की और उसकी आत्मा अपने कब्जे में कर लिया। उस वक्त से लेकर आज तक ये किताब जिस किसी के पास भी गया उसका बहुत बुरा हशर हुआ। इसका शुरुआत उसी मठ से शुरू हुई और जो भी ये किताब पढ़ता था उसके दिमाग की संतुलन खराब हो जाती थी। और मठ के लोगों का कहना था जब भी इस किताब को पढ़ने बैठते थे मानो इस किताब के लिखे अक्षर हवा में यहाँ वहाँ उड़ने लगती। मठ की हालत पूरी तरीके से खराब हो गई। तो कुछ लोगों ने पैसे की लालच में इस किताब को सैडलेक के एक दूसरे मठ को बेच दिया। जैसे ही ये किताब वहां पर पहुंची, वहां पर एक भयंकर महामारी फैल गई जिसकी वजह से हजारों लोगों की मौत हो गई। उसके बाद वो किताब एक लाइब्रेरी में रखा गया। साल 1994 में ये किताब राजा रुडोल्फ II के हाथ लगी। किसी ने गिफ्ट के तौर पे राजा को ये किताब दिया था। उसके बाद राजा का बुरा वक्त शुरू हो गया। उसके सारे साथी राजा का साथ छोड़ दिए, जिसके वजह से राजा का पूरा साम्राज्य हाथ से निकल गया। 1648 युद्ध के दौरान ये किताब स्वीडिश सेना के हाथ लगी और वो अपने साथ स्वीडन लेके गए। उनकी महारानी क्वीन क्रिस्टेनिया के सामने पेश किया गया और ये किताब उनको इतनी पसंद आई, उन्होंने इसे अपने पास ही रख लिया। और होना क्या था, कुछ सालों के बाद उनको भी सत्ते से हाथ धोना पड़ा। वो देश छोड़कर चली गई। वो सारे पसंदीदा किताब ले गई, मगर डेविल्स बाइबल जो उनकी पसंदीदा किताब थी वो उसे छोड़ गई। सवाल ये है, क्या वो इसे भूल गई या उसे पता चल गया था इस खतरनाक किताब के बारे में, इसलिए वो जानबूझकर छोड़कर चली गई। क्वीन क्रिस्टेनिया के जाने के बाद इस किताब को स्वीडन के स्टॉकहोम के एक नेशनल लाइब्रेरी में रख दिया गया। 7 मई 1697 को इस लाइब्रेरी में अचानक से आग लग गई। आग में 24,500 किताबें और 1000 लिखी हुई बुकें जलकर खाक हो गई। मगर डेविल्स बाइबल किताब को कुछ नहीं हुआ, उसका बाल भी बाका नहीं हुआ। उसके बाद साल 1878 में इस किताब को स्वीडन के नए नेशनल लाइब्रेरी में शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद से लेकर वो किताब आज तक वहीं पड़ी है। 800 सालों में सब बदल गया, नए लोग आए, नए रूल बने, नए जमाना आया, वो वहीं पर है। आज के वैज्ञानिकों ने इसकी जांच पड़ताल की, वो अचंभित हो गए। उनका मानना यह है कि इस किताब को एक रात में लिखा नहीं जा सकता। इसकी लिखावट मानो एक ही कलम से लिखी हो। इस किताब के सारे अक्षर एक जैसे ही थे, कोई भी अक्षर का प्रकार बदला नहीं था, मानो टाइपराइटर के द्वारा लिखा गया हो। इस पूरी किताब में एक भी गलती नहीं थी। इस किताब में कुछ ऐसा भी लिखा गया है जो किसी भी कुरान, बाइबल और ग्रंथ में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये देख वैज्ञानिक भी मान लिए कि ये कोई आम किताब नहीं है, एक ही स्याही से लिखी हुई किताब जिसमें हैंड राइटिंग भी चेंज नहीं है। इसका मतलब इसको कोई एक ही इंसान ने लिखा है। थोड़ा जांच पड़ताल करने के बाद वैज्ञानिकों ने बताया अगर इसे कोई इंसान लिखने जाए तो 25 से 30 साल लग सकते हैं। अगर किसी ने इसे 25 साल तक भी लिखा होता तो उम्र के हिसाब से उसकी लिखावट भी चेंज जरूर होती, कोई बदलाव तो जरूर होता। पर एक्सपर्ट के हिसाब से इसमें कोई मिस्टेक नहीं था, सब एक जैसे हिसाब में लिखा हुआ था। वैज्ञानिक कोई भी काला जादू और शैतान पर विश्वास नहीं करते, मगर उन्होंने ये माना इसे किसी एक इंसान ने एक ही वक्त में लिखा होगा, जो इम्पॉसिबल है। तो आपको क्या लगता है, ये किताब की कहानी सच है या नहीं? और ये आज भी स्वीडन के नेशनल लाइब्रेरी के स्टॉकहोल्म में रखा गया है। अगर आप वहाँ गए और आपको मौका मिले इस बुक को देखने का तो आप इसे जरूर देखें। धन्यवाद।